हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज किस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 285 सेक्शन 1 मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है इरोडोफ का। प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। टॉप ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू इट्स ओन एक्सिस आई स्पिन्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Its point of rest is located on a block which is shifted in horizontal direction with a constant acceleration w equal to 1 meter per second square. Distance between the point of rest and the center of inertia of the top is equal to 10 centimeter. Find the magnitude and direction of the angular velocity of precession omega. तो अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम 283 की तरह सॉल्व हो सकती है। मे बी 283 प्रॉब्लम ना देखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ और उसी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। राइट, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी में स्लाइड चेंज करेंगे एंड दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। वो क्या था? एक टॉप था, ये टॉप है और इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा था। स्पिन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस मान लेते हैं। इस पर एक ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा था एंड ग्रेविटी का फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा mg। नॉर्मल फोर्सेस आएंगे, राइट, और ये एक्सिस थी, इसके अबाउट ये प्रेसेस कर रहा है एंड प्रेसेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी मान लेते हैं। तो जो ये स्पिन कर रहा है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा स्पिन, और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा था। एम जी अगर ओ पॉइंट के अबाउट में सारे टॉर्क्स सर्च करूँ ना, यहाँ पे भी फोर्सेज आ सकते हैं, तो नॉर्मल फोर्स का और इस फोर्स का जो टॉर्क है ना वो ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा, दैट विल बी 0। केवल अगर कोई टॉर्क एग्जिस्ट करेगा तो एम जी का एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला डिस्टेंस L है। देन दिस डिस्टेंस विल बी L साइन थीटा। तो ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क कितना आ गया, mg L साइन थीटा। क्लियर हो गया? इस ग्रेविटी के फोर्स का, अगर बोलता है ग्रेविटी का फोर्स अभी स्क्रीन के प्लेन पर है, तो इस टॉर्क ने इस बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की कोशिश करी इस समय ऐसे। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आ गई ना वो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड आ गई। तो टॉर्क अगर इनसाइड है मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो इट कांट चेंज द वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि जब टॉर्क हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ऊपर वाला और एक ही वाला। तो ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा जे कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज जे साइन थीटा। जे कॉस थीटा दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी टॉर्क नहीं है, और जो जे साइन थीटा है ना वो चेंज होगा। मान लो एंगुलर मोमेंटम इस टॉप है ना, तो ये दो एंगुलर मोमेंटम थे, किधर था किधर था। अभी टॉप तो ऐसे घूम रहा होगा, तो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो भी ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा इस तरीके से। तो दिस एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका अपर व्यू लेता ना, तो किसी मोमेंट पर मैंने देखा कि उसकी डायरेक्शन इधर है, दैट इज जे साइन थीटा। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है ना, कोई भी पॉइंट मिला दो इसकी एक्सिस से, तो ये ओमेगा पी से रोटेट कर रहा है ना, बिकॉज प्रिसेशन वेलोसिटी इज ओमेगा पी। तो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ना वो भी ओमेगा पी से प्रिसेस कर रहा होगा, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा पी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ओमेगा पी। तो डी, अगर बोलता है ये टाइम t है एंड दिस टाइम इज t प्लस डी टी, तो डी टी टाइम में जो प्रिसेशन की एंगुलर वेलोसिटी थी ना उसने इस कंपोनेंट को ओमेगा पी डी टी से रोटेट करा दिया। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो दिस मच विल बी द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड दिस चेंज वी कैन राइट कितना, जे साइन थीटा इंटू ओमेगा पी इंटू,
dt. And change in angular momentum is equal to angular impulse. And angular impulse is torque multiplied by time. तो mg L sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई dt. अब यहाँ से dt कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा प्रिसिशन की एंगुलर वेलोसिटी मिल गई. एंड प्रिसिशन की एंगुलर वेलोसिटी आ गई, दैट इज mg L डिवाइडेड बाई जे जो भी था, एंगुलर मोमेंटम था और स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, तो उसको लिख सकते हैं आई ओमेगा. तो दिस इज mg L डिवाइडेड बाई आई ओमेगा स्पिन. ये तो था जब प्रिसिशन वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हो रहा था. अब एक क्वेश्चन आता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे प्रिसिशन क्यों हो रहा था? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स था डाउनवर्ड. तो ग्रेविटी का फोर्स अगर डाउनवर्ड है मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड है, और टॉर्क कभी भी हम लोग लिखते हैं दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. तो टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स. तो अगर फोर्स खुद वर्टिकल डायरेक्शन में है देन देयर विल नॉट बी एनी टॉर्क इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड द वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व and hence this top precesses about the vertical axis. अगर हम इसी चीज़ का यूज कर लें, और इसको भी ध्यान रखना, mgl डिवाइडेड बाई आई ओमेगा एस, तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो उसने बोला. अब उसको समझना कैसे? उसने बोला, हाँ यहाँ पे एक स्लाइड अप्रॉक्सीमेशन है, पॉइंट ऑफ रेस्ट के डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेंदी होगा. तो मैं कुछ अजम्पशन लेके सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर उसने बोला है कि पॉइंट ऑफ रेस्ट ब्लॉक के साथ चल रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि जहाँ पर ये टॉप था ना, जिस पॉइंट पर भी कांटेक्ट पर था ना, यही पॉइंट ऑफ रेस्ट है. एक्चुअली ये है नहीं, ठीक है ना. सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था और ये किसी डब्ल्यू एक्सलरेशन से चल रहा था, तो उसको हम लोग मान लेते हैं ई एक्सलरेशन. और ये ब्लॉक के साथ अगर ये जा रहा है और ये किसी ओमेगा एस से रोटेट भी कर रहा है, तो मेरे पास एक प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इसी पॉइंट को फ्रेम मान लेता हूँ. तो इस पॉइंट को फ्रेम मानेंगे, दिस फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल. अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बस एक एडिशनल चेंज आएगा कि एक सूडो फोर्स आ जाएगा सेंटर ऑफ मास पर एम, और बाकी सब कुछ वैसे रहेगा. क्लियर हो गया? अब पहले एक फोर्स हुआ करता था mg जो टॉर्क देता था, अब दो फोर्सेज आ गए mg और m. तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ गया इस डायरेक्शन में, एंड दिस रिजल्टेंट विल बी m रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है ना, उस डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं आ सकता है. तो प्रिसिशन एक्सिस भी उसी के अलॉन्ग होगी. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ना, प्रिसिशन एक्सिस उसी के अलॉन्ग. रिजल्टेंट आ गया ऐसे, तो प्रिसिशन एक्सिस भी ऐसे होगी, और अब ये इसके अबाउट ऐसे करके प्रिसेस कर रहा होगा. तो अब इस डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना आ गया? इस डायरेक्शन का नेट फोर्स आ गया m रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और पहले ये फोर्स कितना हुआ करता था, पिछले जो इसके पहले डिस्कस किया, दिस फोर्स वाज mg. इसका मतलब g को रिप्लेस कर दिया किसने, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम. ठीक है ना. तो मैं पुराने वाले रिजल्ट में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ. पुराना वाला रिजल्ट ये था, एंड दिस रिजल्ट वाज mgl. तो g को रिप्लेस कर देते हैं रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई आई इंटू ओमेगा एस, एंड दिस विल बी द प्रिसिशन एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन अब की बार प्रिसिशन जो हो रहा है ना, वो इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है. नाउ द प्रिसिशन इज अलॉन्ग दिस लाइन, जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, और वो डायरेक्शन एंगल कितना बना रही है वो भी चेक कर लेते हैं. तो ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया था ना, एक mg फोर्स था और एक ma फोर्स था. इनका रिजल्टेंट ऐसा आया था, हमें ये एंगल निकालना है. देन tan थीटा इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई mg, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाई g.
तो अगर टोटल फोर्स वर्टिकल के साथ tan इनवर्स A by G एंगल बना रहा है, इसका मतलब प्रिसेशन एक्सिस भी वर्टिकल के साथ इतना एंगल बना रही है, और जो प्रिसेशन एक्सिस होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आती है। स्क्रू रूल से बता सकते हैं कि अगर प्रिसेशन एक्सिस ये टॉप है, दिस इज टॉप, ये टॉप हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्रोसेस कर रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, राइट। तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा प्रिसेशन एक्सिस वर्टिकल के साथ tan इनवर्स A by G का एंगल बनाएगी, और प्रिसेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो इस रिजल्ट में केवल रिप्लेस करना है G को, और G को किससे रिप्लेस करना है? रूट ऑफ G² प्लस स्क्वायर। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी।